Hello, students. Today we do exercise 3.1, questions 5 to 8. Complete concepts fully solved. Let's begin. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। ये है हमारा ख़ानदानी नारा। पिछला कुरियर आपको मिल चुका होगा। पिछले कुरियर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 3 स्टार्ट किया, वेक्टर्स, और उसके 4 सवाल फड़का दिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और बड़ा मज़ेदार सवाल है। वेक्टर बजाते खुद बड़ा मज़ेदार, टेक्निकल और लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मज़ा आ रहा होगा। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.1, ये आ गई आपकी 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि आप फाइंड कर दीजिए यूनिट वेक्टर को, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। 4 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। इन वेक्टर की डायरेक्शन में कह रहा है कि यूनिट वेक्टर मौजूद है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर क्या है। देखिए, यूनिट का मतलब होता है एक। पहले ज़रा इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और फिर हम अपने सवालों को शुरू करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। एक सवाल की बता दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा देखिए जनाब, ये पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं कि अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ। अब यहाँ लेंथ से क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड। कि जिसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड 1 हो। कितनी हो जनाब? 1 हो। और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, हैविंग द सेम डायरेक्शन, हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये बात आ चुकी होगी। अब जो भी आपको गिवन वेक्टर दिया होगा, गिवन वेक्टर जैसे आपको पार्ट 1 में वेक्टर पी दिया हुआ है, तो ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा हमेशा। इसकी कोई दूसरी अलग से डायरेक्शन नहीं होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर आपका इक्वल होता है, जो आपको गिवन वेक्टर दिया हो उसको आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ये है आपका यूनिट वेक्टर। अब ये दिखने में तो जो है वो बड़ा सिंपल सा हो गया, सवाल भी बहुत आसान है, आराम से कर लेते हैं हम इसके। लेकिन फॉर्मूले की हद तक तो बात आपकी यकीनन समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी बच्चों में कन्फ्यूजन होती है। तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 को सॉल्व करने के बाद मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूँ कि ये यूनिट वेक्टर होती क्या चीज़ है। तो आपके और कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, आइए हम अब बाकायदा स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक वेक्टर है पी, जो कि गिवन दिया गया है। और वो वेक्टर किसके बराबर है? -3 i कैप और +8 और जे कैप। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ये जो वेक्टर पी है, अब इसकी डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर। आपने वो यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। तो जनाब कैसे फाइंड करेंगे आप इसको? तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। भाई पहले तो आप वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है जनाब कि मैग्नीट्यूड आपका बराबर होता है इक्वल टू, बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो आपका इक्वल होता है x² + y² भी कह सकते हैं आप, और a² और y² और b² भी आप
कह सकते हैं, और ये आ गई वैल्यू आपकी रूट में। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वेक्टर पी आपका इक्वल हो गया। अब यहाँ पर x क्या है और y क्या है। अब देखो बच्चों, ये -3 आपका x है और y आपका 8 है। ये आ गया आपके पास x और ये आ गया आपके पास y। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -3 का होल स्क्वायर और जनाब +8 का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी रूट में। बाकी काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं एक अदद लाइन यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब देखिए कि ये मैग्नीट्यूड आपके पास वेक्टर पी का क्या आता है। देखें, -3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9, और +8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64, और ये पूरी वैल्यू आ गई रूट में। तो जनाब, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आपके पास आ गया। आप 64 में 9 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 73 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। पहली चीज़ आपने फाइंड कर ली। मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया। अब आप मालूम करेंगे यूनिट वेक्टर। नाउ वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। भाई ये पी की डायरेक्शन में होगा ना यूनिट वेक्टर, तो अब हम इसको फाइंड किए लेते हैं। तो भाई यूनिट वेक्टर जो है, अच्छा, यूनिट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको बताया नहीं, चलो मैं आप बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर ये रहा हमारा, और इसके ऊपर आप ये कैप देख रहे हैं। ठीक है, इस पे एक कैप या कैरेट भी कहते हैं इसको हम। तो इससे जो है वो हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, आ जाइए यहाँ पर। तो यूनिट वेक्टर अगर पी का होगा, तो वो भाई हम वेक्टर पी को डिवाइड कर देंगे वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो भाई यूनिट वेक्टर आपके पास, अब वेक्टर पी क्या है आपके पास, वेक्टर पी है आपके पास जनाब -3 i कैप, ये रहा, और +8 j कैप। भाई इसे आपने डिवाइड कर देना है किससे, 73 से। मैग्नीट्यूड आपने ये फाइंड किया था, तो ये आ गया आपका 73। एलसीएम को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या सूरत हाल बन जाएगी जनाब, -3/√73 और +8/√73, और ये आ गया आपका जे कैप, यहाँ पर आई कैप और ये जे कैप। आई और जे रेस्पेक्टिवली एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर पता लग गया आपको भाई? पता लग गया सर। अच्छा, अब देखिए, ये काम तो हमने कर लिया। अच्छा, अब वेक्टर पी पर आइए। ये रहा आपका वेक्टर पी, इस वेक्टर की तरफ आइए। अब ये एक पॉइंट पी है। अब देखें बच्चों, फर्ज कीजिए, अब मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और समय क्लियर हो जाए। फर्ज करें भाई, ये ग्राफ है हमारा और ये रहा ओरिजिन। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन, यानी कि 0 और 0। अच्छा, ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये लीजिए जनाब, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये ग्राफ में आ गया हमारे पास ओरिजिन भाई, ये लीजिए, एक पॉइंट हो गया हमारे पास ओरिजिन। अच्छा, अब ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये आ गया हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा बच्चों, अब ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। आपको सवाल में कह रहा था एक वेक्टर पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 8। ये रहा आपका पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3 और 8। इसको बल्कि हम यहाँ लिख लेते हैं। तो वेक्टर एक आपके पास है पी, पॉइंट पी, और उसके कोऑर्डिनेट आपको -3, 8 दिए हुए हैं। तो जनाब देखें, ये आ गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, ये पॉइंट 3, ये 4, ये 5, अच्छा जी 6, 7, 8, और ये आ गया हमारे पास 9। देखें, वाई एक्सिस पे हमारे पास 8 पॉइंट तक था, हमने एक ज़्यादा ले लिया। अच्छा, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई को कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -3 यानी कि ये आ गया आपके पास -1, ये आ गया बच्चों -2, और ये आ गया आपके पास -3।
अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, अब ये पॉइंट पी कहाँ ला कर रहा है इस ग्राफ पर? तो भाई ये पॉइंट पी आप बच्चे कहेंगे सर -3, यानी कि लेफ्ट पर आया, आपने एक जंप लगाई, 1 2 और ये आ गया 3, -3, और इसकी सीध में आप बिल्कुल अपवर्ड आ गए, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये आ गया आपका पॉइंट। ये है आपका पॉइंट पी, जो कि कंटेन कर रहा है कोऑर्डिनेट -3, 8। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। हमने पॉइंट पी को इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब ये इसको हमने ओरिजिन से मिलाना है। किससे मिलाना है? ओरिजिन से। तो आइए इसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं। तो आइए बच्चों, ओरिजिन से जब हम इसको मिलाएंगे तो इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी होएंगी। ये देखिए, ये ओरिजिन से मिल गया। भाई ओरिजिन से मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया? ये एक पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास। ये हो गया आपका एक अदद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जो ओरिजिन से ड्रॉ हो और किसी एक पॉइंट तक जाए। इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अभी आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम किया था, ठीक है? वो क्या आया था आपके पास? 73 यूनिट। तो ये है आपका असल में वेक्टर पी। बुनियादी तौर पर दिस वन इज योर वेक्टर पी, जिसको कि हमने ड्रॉ किया, और जो था -3 i कैप और +8 j कैप। अच्छा, अब इस वेक्टर पी का आपने मैग्नीट्यूड क्या निकाला था? आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था √73। और अगर आप √73 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी बनती है 8.544 यूनिट। 44, और ये आ गया आपके पास यूनिट्स। अच्छा, हमें तो ये देखना है कि ये पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है? अब देखें, एक बात और याद रखिएगा, ये जितने भी आपको चारों वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसमें ये जो आपको वेक्टर दिया है p -3 और 8, तो ये इसका आ गया आपके पास। देखें, आपको टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ था, ये है इसका टर्मिनल पॉइंट। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये क्या बला है? ये है इसका इनिशियल पॉइंट। ठीक है जी। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी तक जा रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने कैलकुलेट की थी, जो कि मैग्नीट्यूड है, वो कितना आ गया हमारे पास? ये देखिए, 73 यूनिट। ये, और हमने अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो 8.544 यूनिट आपके पास आ जाएगा। अब आप आइए अपने यूनिट वेक्टर की तरफ। भाई यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, आप कैलकुलेटर लीजिए और -3 और को डिवाइड कीजिए √73 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.351, कॉमा। अच्छा, अब आप 8 को डिवाइड कीजिए √73 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.936। अब देखो बच्चों, ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर आया है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। क्या है? टर्मिनल पॉइंट। याद रखनी है आपने ये बात। और ये यूनिट वेक्टर भी ओरिजिन से ही ड्रॉ होगा, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? देखें, आपके पास ये -0.45, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको -0.4 कह सकते हैं, और ये 0.9 ये आपका 1 के इक्वल हो सकता है। अब आपके पास वाई एक्सिस पर आपने कहाँ तक जाना है? 1 तक। ये आ गया आपका 1। 1 कहाँ है आपका? ये देखिए वाई एक्सिस पे, ये रहा 1। तो ओरिजिन से आप 1 तक जाएंगे, और जनाब एक्स एक्सिस 0.4, -0.4, तो ये -0.4 करीब करीब यहाँ पर होगा। देखिए, -0.4 हमारा तकरीबन 0.12, और ये 3, और ये आ गया आपका 4, ये यहाँ तक। एक अंदाजन, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? इसको यहाँ से मिला दिया, और आपने इसको यहाँ से मिला दिया। ये देखिए, तो जनाब ये 1 तक आया, इसका मैग्नीट्यूड बना 1, और आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस सूरत में ड्रॉ होगा कि, इसको हम रेड से ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। तो ये जो आपका यूनिट वेक्टर बना, देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो चेक कीजिए। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर मेरे बच्चों किस डायरेक्शन में है? ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी, जो कि आपको गिवन दिया हुआ है वेक्टर। अब ये इसका टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या आया? ये आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि -3/8।
√73 आई कैप, और साथ में क्या है आपके पास, +8/√73, और ये आ गया आपके पास जे कैप। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा 0 होगा। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सॉरी, 1। इसका आपके पास जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, वो हमारे पास होगा 1। सर ये 1, अब आप क्या मुझसे पूछेंगे सर ये 1 कैसे हो गया, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले ज़रा आप इस ग्राफ को एक बार और अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिए, कि इस ग्राफ में आपको वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि आपका ये जो यूनिट वेक्टर है, ये है रेड वाला, आपका आ गया यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर आपका इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। बात समझ में आ गई? देखें, जो आपका पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से पी तक जा रहा है, ये उस ही की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह ये जो बाकी आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक गिवन दिया गया है, ये 4 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। पहले को तो हमने कंक्लूड किया, लेकिन ये 2 में आपको वेक्टर क्यू दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर भी इस ही की डायरेक्शन में होगा, और आर, इसका यूनिट वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में होगा, और एस, इसका यूनिट वेक्टर भी इस ही की डायरेक्शन में बनेगा। मैंने आपको एक की तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए बनाकर आपको दिखा दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आप समझ जाएं बच्चे कि ये यूनिट वेक्टर बेसिकली है क्या, और ये स्पेस में दिखता कैसे, ये ऐसा दिखता है। अब भाई आपसे कहा कि डेफिनेशन में कि ये एक ऐसा वेक्टर होता है मेरे बच्चों कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ या मैग्नीट्यूड आपके पास आना चाहिए 1। तो भाई इसको अभी आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये अगर यूनिट वेक्टर है आपका p, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने अभी देखा था ना, यहाँ पर ये रहा। तो आपने -3/√73 का होल स्क्वायर, और जनाब +8/√73 का होल स्क्वायर ले लिया आपने। अब देखो बच्चों, ये आ गया आपके पास इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई रूट में। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 9 ओवर। अच्छा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 73। ये आ गया, +8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 73। और ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास किसमें, रूट में। तो हम इस दावे को भी जो है वो सच साबित करके देखते हैं, किए देते हैं आपको कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर आपका जो पी आया है, वेक्टर पी का जो यूनिट वेक्टर है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या सूरत हाल बन जाएगी, भाई एलसीएम लिया आपने तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, 73 आपका एज इट इज आ गया, और न्यूमरेटर आपके ऐड हो गए, 9 + 64। अच्छा जनाब, अब 9 में आप 64 ऐड कर दीजिए, तो ये कितने हो गए, 73/73, और ये आ गया आपका रूट में। भाई 73 से 73 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, √1। अच्छा, 1 का रूट क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि √1 बराबर होता है 1 के। तो शहजादों, आपने देखा कि ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास, 1। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है मेरे बच्चों कि जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1। और मैं यकीन करता हूँ कि आज आपको ज़रा सही तरीके से यूनिट वेक्टर समझ में आ चुका होगा। इसकी मैंने आपको विजुअलाइजेशन भी दे दी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो यूनिट वेक्टर है वो होता क्या है, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में वो किस तरह मूव कर रहा होता है, और इसके टर्मिनल क्या है, और इसका जो है वो अपना इनिशियल पॉइंट क्या होता है। जब भी आपको कोई वेक्टर दिया हो तो वो आप वो उसका टर्मिनल पॉइंट दिया होता है। तो पी का ये टर्मिनल पॉइंट था। ये बात समझ में आ गई आपके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। एक का मैंने आपको ग्राफ बनाकर समझा दिया, अब बाकी 3 ग्राफ आपने खुद बनाने हैं, कोशिश कीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आपने एक बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और मुझे यकीन है कि अब तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये यूनिट वेक्टर असल में होता क्या है। जब हमें विजुअलाइजेशन हो जाती है चीज़ों की, तो फिर हमें उसे समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहती। तो आइए अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। जी बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं, और अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आपसे अर्ज़ की जा रही है कि आपको एक अदद वेक्टर दिया हुआ है, डेट इज़ वेक्टर क्यू, और जो कि इक्वल है 5 आई कैप और -9, और ये आ गया आपके पास जे कैप। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ समझने की ये है कि ये जो वेक्टर क्यू आपको दिया हुआ है, तो इसमें टर्मिनल पॉइंट क्या है। टर्मिनल पॉइंट आपके पास वेक्टर
क्यू का, तो डेट इज क्यू और 5, -9 ये टर्मिनल पॉइंट है प्लेन पर। और ये जो आपका वेक्टर क्यू है, तो ये आपका जो वेक्टर क्यू है बच्चों, ये जा रहा है, गोज फ्रॉम, भाई कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से कहाँ तक जा रहा है, 5, -9 तक। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, हमने पीछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये चीज़ समझाई। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज आपको जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है, गिवन डेट वन टाइम हम क्वेश्चन को भी राइट करना चाहिए हमें, कि वेक्टर क्यू है जो कि है 5 i कैप और -9 और जे कैप। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, जनाब किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्यू का। वेक्टर क्यू का, तो वेक्टर क्यू का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा भाई, क्यू का आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा x² और +y² के। जबकि इसमें x क्या है आपके पास 5, और y क्या है आपके पास, वो है -9। तो मेरे बच्चों आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, तो q आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर। आप माइनस भी लेंगे तो बात एक ही है, वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो वेक्टर क्यू आपके पास इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 25 और 81। आप 25 में 81 ऐड करेंगे तो मेरे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 106। ये आ गया आपके पास 106 यूनिट्स। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के बाद अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, अब आपने फाइंड करना है जनाब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, भाई किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू। अब ये जो वेक्टर क्यू की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड करना है। तो वेक्टर क्यू है तो क्यू का यूनिट वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा जनाब, वेक्टर क्यू को आप डिवाइड कर देंगे वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आइए इसको फाइंड किए लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक अदद हमने यहाँ पर अपना मार्जिन को ड्रॉ किया। अच्छा जनाब, अब जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेक्टर क्यू क्या है आपके पास, वेक्टर क्यू आपको गिवन दिया हुआ ये रहा। तो जनाब ये आ गया आपके पास 5 i कैप और -9 j कैप, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे भाई, क्यू के मैग्नीट्यूड से। क्यू का मैग्नीट्यूड अभी आपने फाइंड किया कितना है, √10, और ये आ गया आपके पास 6। अच्छा जी, तो यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया, एलसीएम को यहाँ पर आप ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5/106 i कैप। अच्छा जी, फिर है -9/106, और ये आ गया आपके पास जे कैप। ये आपने मालूम कर लिया यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, 1 होता है। आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखिएगा, ठीक है। तो 1 ही आएगा। देखिए 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 81 और 25 कितने हो गए, 106। 106 से 106 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। तो अब हम मूव करेंगे पार्ट टी की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, एक बनाया है, आपसे अर्ज की थी कि आप 2, 3, 4 की ग्राफ बनाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आप ज़रूर बनाएंगे, और ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है। आप बच्चों को कभी भी किसी भी सवाल में कोई भी क्यूरी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट, जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही, वो क्लियर कर दी जाएगी। अच्छा, अब हम पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ग्राफ ज़रूर बनाना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आई और कैसी लगी आपको। अच्छा जी, पार्ट 3 में हमें एक अदद वेक्टर दिया हुआ है एज यूजुअल, और वो है वेक्टर आर, जो कि इक्वल है 10 i कैप और -12, और ये आ गया आपके पास जे कैप। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप सॉल्यूशन करने से पहले जो फाइंडिंग्स हैं, मेन चीज़ें हैं, वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। अच्छा, ये मैं आपकी एक नॉलेज के लिए बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये, आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये टर्मिनल पॉइंट जो है ना यहाँ पर, ये आपको पेपर में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। आप बार बार एक चीज़, आपको विजुअलाइजेशन होती है तो वो आपके जहन में बैठ जाती है। तो आर जो है वो आपको क्या दिया हुआ है जनाब, 10 और -12। एक बात हो गई, यानी कि ये आर
आपका जनाब ये चल रहा है कहाँ से, गोज फ्रॉम ओरिजिन यानी 0 0 टू 10 - 12 तक जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब आपको भाई वेक्टर आर क्या गिवन दिया हुआ है, ये रहा। इसमें एक्स क्या है आपके पास 10, वाई क्या है आपके पास -12, या 12 भी आप पुट करते हैं स्क्वायर में जाके वो अपना पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है मेरे बच्चों, आप सबसे पहले फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है जी। तो आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने क्या काम करना है जनाब, कि आपको मालूम है कि वेक्टर आर जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास रूट। अच्छा जी, वेक्टर आर का अब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसकी वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर। अब एक्स क्या है आपके पास 10, ये रहा, और वाई क्या है आपके पास 12 या -12, तो 10 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो बच्चों मैग्नीट्यूड आपके पास आने वाला है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144। तो फाइनली आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया कितना, 244 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे फाइंड, भाई क्या फाइंड करेंगे आप, अब आप फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो भाई आर का यूनिट वेक्टर यानी कि आपके पास वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, वैल्यूज को अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए सॉरी, और आगे नहीं जा सकता ये, चलें। वेक्टर आर आपको क्या गिवन दिया हुआ है जनाब, 10 i कैप और -12 j कैप। इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, भाई मैग्नीट्यूड क्या निकाला आपने 244 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 244 यूनिट। अब सिंपल आपने क्या करना है कि एलसीएम को ब्रेक कर देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 10/√244, और ये आ गया i कैप, और जनाब -12/244 ये आ गया रूट में, और ये आ गया आपके पास j कैप। तो ये मेरे बच्चों आपके पास क्या बन गया आपका यूनिट वेक्टर। अच्छा, आंसर ये भी है आपका और ये भी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप ब्रेक नहीं करते तो भी ठीक है, अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो भी ठीक है। अब हम एक अदद ख़त तनसीख यहाँ पर खींचेंगे और अपना लास्ट पार्ट करेंगे। इसका भी आपने ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है मेरे बच्चों, कोशिश कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा इसका ग्राफ बनाने की, आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए आप पार्ट 4 पर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे अर्ज़ की जा रही है कि एक अदद वेक्टर दिया हुआ है एस। तो वेक्टर एस आपको जो गिवन है वो है 7 i कैप और मेरे बच्चों +5, और ये आ गया आपके पास j कैप। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसको करने का जो है वो डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला। आप फार्मूला लगा सकते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर ऑफ एस बराबर होता है किसके, कि वेक्टर एस डिवाइडेड बाय एस के मैग्नीट्यूड के। डायरेक्ट आप इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 7 i कैप और +5 j कैप, जो कि डिवाइड होगा 7 स्क्वायर और +5 स्क्वायर, और ये आ गई वैल्यू आपकी रूट में। ठीक है जी, ये मैग्नीट्यूड भी हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लिया, बल्कि कर रहे हैं अभी। तो जनाब ये यूनिट वेक्टर आपके पास ये 7 i कैप और +5 j कैप, जो कि डिवाइड हो रहा है भाई 7 का स्क्वायर आ गया आपके पास 49 और 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25, और ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास रूट में। अच्छा जी, अब आपके पास यूनिट वेक्टर 7 i कैप और जनाब +5 j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट भाई 49 में आप 25 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74। ठीक है जी, ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। भाई ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन इज योर आंसर। ब्रेक करके लिखना चाहें तो आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे 2 सवालों में किया, 3 पार्ट्स में हमने किया। और इसके साथ ही मेरे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और इसकी कंप्लीशन के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे।
सिर्फ इम्तिहान पास नहीं बल्कि मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में दाखिले जारी हैं, महदूद नशिस्तें दस्तयाब हैं, आज ही राब्ता कीजिए। जी मेरे शहजादों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि आपने वेक्टर्स फाइंड करने हैं। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने वेक्टर्स फाइंड करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद द गिवन मैग्नीट्यूड्स। भाई ये बड़ा अहम सवाल है और कंफ्यूजिंग, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। आपसे कह रहा है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है और वो एक, यहाँ फिलहाल तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो आपने ये वेक्टर्स को फाइंड करना है। और ये वेक्टर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अब इन वेक्टर्स की डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर है आपने उसको फाइंड करना है। अब बच्चे ये समझते हैं कि जो है वो ये कोई और वेक्टर हमें निकालना है। नहीं, हमें कोई और वेक्टर नहीं निकालना मेरे बच्चा, हमें जो है वो जो गिवन वेक्टर है ये यही है। लेकिन आप देखें, आपसे कह रहा है कि जैसे पार्ट 1 में वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप-3j कैप, दिख रहा है ना आपको, 2i कैप-3j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है उसका आपको 6 यूनिट। यानी इस वेक्टर का की स्केलर मल्टीप्लिकेशन 6 यूनिट इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो दुगना कितना हो जाएगा। इसको यूं समझ लें कि आप कि ये एक सड़क है, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। भाई ये है कराची, कराची से एक सीधी सड़क जा रही है आपकी हैदराबाद। ये आ गया आपका हैदराबाद। अब यहाँ से लेके, कराची से लेके हैदराबाद का बिलफर्ज आप फर्ज कीजिए कि जो डिस्टेंस है वो है आपका 150 किलोमीटर। अब इसको इन टर्म ऑफ वेक्टर देख लीजिए। तो भाई ये वेक्टर बन गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट आ गया और ये आ गया इसका टर्मिनल पॉइंट। अब अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई का निशान तो बाद में आना चाहिए था, 2 पहले आना चाहिए था। तो ये लीजिए, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया भाई 300 किलोमीटर। यानी कि हैदराबाद से मज़ीद हम 300 किलोमीटर अगर सफ़र करते हैं तो वो इसका क्या हो गया जनाब, ये डबल हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका वो बिलफर्स आप समझ लीजिए लाहौर है, ठीक है। तो आप, ये हो जाएगा यहाँ से आपका ये 300 किलोमीटर। तो ये बेसिकली अब देखें कि ये वेक्टर ए की है, ये है आपका मेन वेक्टर, क्या है, वेक्टर ए। अब इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर आ गया। ये बड़ी एक आपको जो है ना वो कॉमन लाइफ एग्जांपल देके समझा दिया, ठीक है। तो वो इसकी डायरेक्शन में ही होगा। जब भी आप याद रखिएगा इस सवाल में आप 3 वेक्टर फाइंड करेंगे, आपके पास 3 फाइंडिंग्स आएंगी, 3 फाइंडिंग्स। एक फाइंडिंग आपकी क्या होगी जनाब, पहली फाइंडिंग होगी आपकी, आपका जो वेक्टर है जो आपको गिवन दिया हुआ है ए। एक आपके पास आएगा यूनिट वेक्टर, एक आएगा उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूनिट वेक्टर के साथ। बात समझ में आ रही है आपकी। तो ये है बुनियादी तौर पर इसका कॉन्सेप्ट कि आपने वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो कि इसकी डायरेक्शन में ही है। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब सवाल आपको इंशाल्लाह परेशान नहीं करेगा। तो आइए अब हम इसके पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 में देखिए, आपको एक अदद वेक्टर गिवन दिया गया है ए, जो कि इक्वल है 2i कैप और -3j कैप के, जबकि इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, जबकि मैग्नीट्यूड है आपके पास 6 यूनिट्स। तो बच्चों आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपने पहला काम क्या करना है कि आपने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो फाइंड करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने जनाब, ये आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू आपकी रूट में आ गई। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। भाई 2 और 3 कैसे ले लिया सर, भाई x2 और y आपका 3, -3 लें, यहाँ मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ। तो अब वैल्यू आपकी जो है वो सेम आएगी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए का आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और प्लस 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9। तो जनाब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। ये तो आपने एक काम कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कितनी आसानी से मेरे बच्चों देखें, आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया। अब आप फाइंड करेंगे, ये तो पहली फाइंडिंग हो गई आपकी। अच्छा, दूसरी फाइंडिंग क्या होगी आपकी,
अब आपने फाइंड करना है जनाब, क्या फाइंड करना है आपने? यूनिट वेक्टर। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसका? वेक्टर ए का। भाई कोई यूनिट वेक्टर भी तो होगा ना इसका। तो इसके यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपने क्या काम करना है कि भाई यूनिट वेक्टर आपका इक्वल होता है वेक्टर ए को आप डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से, जो अभी आपने कैलकुलेट किया है। तो जब आप वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जनाब वेक्टर ए क्या है आपके पास? 2 i कैप और -3, और ये आ गया आपके पास जे कैप, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? अंडर रूट 13 से। और यूनिट वेक्टर फाइनली आपके पास आ गया, ब्रेक कर लीजिए, 2/√13, और ये आ गया आपके पास i कैप, और -3/√13, और मेरे बच्चों ये आ गया आपके पास जे कैप। ये आपने निकाल लिया जनाब, यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया। यूनिट वेक्टर फाइंड होते ही हमने यहाँ पर एक अदद जो है वो ख़त तनसीख को खींच लिया, ये आ गई ख़त तनसीख हमारी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है भाई? अब आप वो वेक्टर फाइंड करेंगे जो आपसे कह रहा है। वो क्या है? वो है आपका तीसरा काम, कि आपने फाइंड करना है वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, और विद मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है? 6 यूनिट्स। अब ये काम आपने करना है। तो वो क्या होगा आपका भाई? वो होगा आपका वेक्टर ए इक्वल टू 6a, और जो है वो कैप, यानी कि आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे बच्चों? भाई ये आ गया आपका 6। यूनिट वेक्टर आप मालूम कर चुके हैं, ये आ गया यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास? 2/√3 13, और ये आ गया i कैप, और मेरे बच्चों -3/√13, और ये आ गया आपके पास जे कैप। ये आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब 6 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 6 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई वेक्टर ए आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, इक्वल होगा किसके? 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 12/√13, और ये आ गया आपके पास आई कैप, और -6 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 18, और √13, और ये आ गया आपके पास जे कैप। भाई ये है वो वेक्टर जो इनकी डायरेक्शन में है, जिसे आपने कितने प्यार और मोहब्बत से फाइंड कर लिया। तो ये आ गया आपका आंसर। ये तो हमने एक काम कर लिया। अब सर ये एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं जाते जाते। एक ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको, इसका इसकी ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। आइए ज़रा उसको देखते हैं। अब देखें, ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब आपने जो काम करना है, तो सबसे पहले तो आप गिवन वेक्टर को देखेंगे। अब गिवन वेक्टर आपके पास क्या है? देखें, जो आपको वेक्टर दिया हुआ है डेट इज वेक्टर ए। तो वेक्टर ए आपको जो गिवन है, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा। ये है आपका वेक्टर ए, और 2 i कैप और -3 जे कैप, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 2, -3। तो ये तो आ गया इसका टर्मिनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा इसका 0 0, यानी ये ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है। तो 2 और 3, यानी एक्स आपके पास क्या है? 2, और वाई क्या है आपके पास? -3। तो भाई आपने पॉजिटिव एक्सिस एक तो ड्रॉ करना है। अब देखें हमारे पास ये ओरिजिन आ गया। चले आए हम इसको बनाते हैं, तो आपकी ये और चीज़ें ज़रा क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ओरिजिन से हमने इसको भाई ड्रॉ किया, ये लीजिए, और ये लीजिए। अच्छा बच्चों, अब आइए ज़रा यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास, हमने कहा था कि ये है हमारा ओरिजिन। ये आ गया ओरिजिन, इसको ज़रा रेड से हम गोल गोल कर देते हैं ताकि आपको पता लगे ये ओरिजिन है। अच्छा, अब आप देखिए पॉइंट, ये क्या है? वेक्टर क्या दिया हुआ था आपको? 2 और 3। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और -3। अच्छा देखें, यहाँ पर हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव वाई, और ये आ गया हमारा नेगेटिव वाई। अच्छा जी, ये हो गया 1 और 2 और 3, और फिर इसके साथ ये आ गया 4। अच्छा, वाई की तरफ आइए। वाई आपका नेगेटिव में है तो डाउनवर्ड जाएगा। ये आ गया आपका -1, ये -2, और यहाँ पर आ गया -3, और यहाँ पर आ गया आपके पास -4। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके पेपर के हवाले से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत काम आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट दे देगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो विजुअलाइजेशन हो जाती है चीज़ों की आपकी, तो फिर आपके लिए सवाल की बहुत मतलब 200% अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मेरे बच्चों। अच्छा, अब आप
इसको प्लॉट करें पॉइंट को, ये पॉइंट कहाँ पर जाके बैठेगा? भाई 2 है और कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? 2 और -3, ये आ गया आपका 2, और इसी की डायरेक्शन में वर्टिकली ज़रा डाउनवर्ड आए, ये आ गया 3। ठीक है बच्चों, ये है वो पॉइंट जो कि आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? भाई 2 - 3, तो ये आपका वेक्टर है ए, यानी ए आ गया आपके पास 2 और -3। इसको मिला देते हैं हम। अब चूंकि ये ओरिजिन से जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो भाई ओरिजिन से हम बनाते हैं इसको यहाँ तक, ये आ गया ओरिजिन से यहाँ तक। इसका मैग्नीट्यूड वगैरह आप सब फाइंड कर चुके हैं, ये लीजिए जनाब। ठीक है जी, ये आपने इस वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद आप ये देखिए कि आपने जो फाइंड किया है वो क्या है। यहाँ पर आ जाइए अब, वो नया वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है ना। तो अब देखें 12 को, 12 √13, 12 √13 आपका, मैं अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 12 डिवाइडेड बाय √13, ये आपका इक्वल आएगा जनाब 3.328 के। देखिए ये आ गया 3.328। अच्छा भाई 18 को आप डिवाइड करें √13 से, तो 18 डिवाइडेड बाय √13, तो ये कमो कास्ट जी, ये आ गया आपका -4.4992। ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली अगर आपके पास ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स इनको भी आप डिवाइड करके यहाँ पर लिख लीजिए, इनकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, 3 वेक्टर होते हैं ये, मैंने आपसे कहा था। तो आप 2 को √13 से डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय √13 0.554, कॉमा, और फिर आप 3 को √13 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका -0.832, -0.8, और ये 3, और ये आ गया 2। अच्छा बच्चों अब आ जाइए, अब ये जो आया है आपके पास, जो आपका नया वेक्टर बना, जो कि आपने फाइंड करना था, वो ये था इसकी डायरेक्शन में। अब इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर है आपके पास। अच्छा बच्चों, अब ये इसकी डायरेक्शन में कैसे आएगा? भाई 3.3, 3.3 ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया 3, 3.328, यानी 3.4 तक हम जा सकते हैं, तो ये कमोपेश जो है वो यहाँ तक आएगा मेरे ख्याल से, एक अंदाज़ा, ये आ गया 3.3। अच्छा फिर आपके पास 4.5, अब 4.5 आपका यहाँ तक आता है, ये आ गया आपका 4, और इसका हाफ ले लीजिए आप, तो ये आ गया आपके पास 4.5। ठीक है बच्चों, तो अब 4.49, यानी कि आपने 4.5 भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखिए, इसको हम मिलाते हैं, ये पॉइंट आपका ये आया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से अब ये आपकी फाइंडिंग्स ये आ रही है समथिंग, ये यहाँ तक आ गया आपका, ये थोड़ा सा जो है वो, अब इस वेक्टर को हम, ये आ गया आपका पॉइंट, ये 3.328 हो गया, और -4.5, तो 4.5 आपका जी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए यार, ये यहाँ से हमें एक्चुअल जो है वो, चले हम ड्रॉ करते हैं इसको, और इसके लिए हम रेड ले लेते हैं। तो जनाब देखिए, ये यहाँ से ये आ गया इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर, तो मेरे बच्चों ये आ गया इसकी डायरेक्शन में, जो वेक्टर आपको फाइंड करना था वो ये आ गया आपके पास। देखें ये बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में ही है, ये वो वेक्टर है जो आपने फाइंड किया। इसका टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या है? इसका टर्मिनल पॉइंट है मेरे बच्चों ये जो आपने निकाला है, तो ये है आपका वेक्टर ए, जिसका आपके पास टर्मिनल पॉइंट आया है कि 12 ओवर √13 आई कैप, और जनाब आपके पास -18 ओवर √13, और ये आ गया बच्चों आपके पास इसका जे कैप। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी कोऑर्डिनेट 3.328, और कॉमा -4.4992, ये भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। अच्छा ये वो है आपका आंसर जो आपने निकाला है। तो आपने देखा कि वेक्टर की डायरेक्शन में ही जो है वो ये एक वेक्टर है, यहाँ से जो आगे इसका सिलसिला बढ़ा। अब एक वेक्टर और है, मैंने कहा था 3 वेक्टर हैं आपके पास। ठीक है, देखें ये तो आ गया आपके पास वेक्टर है, ये आ गया इसका जो है वो मैग्नीट्यूड 6 टाइम्स यूनिट वेक्टर का। अच्छा अब ये यूनिट वेक्टर भी तो है हमारे पास, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अब देखें 0.5, 0.5 और 0.8। अब ये जो 0.5 है और ये माइनस का 0.8, ये हम राउंड ऑफ करते हैं तो 0.9 या 1 तक चला जाता है अप्रोक्सीमेट, और ये आ गया आपके पास 0.5।
अच्छा, यहाँ से तो आ गया आपके पास 0.5, ये रहा 0.5 कुछ यहाँ तक, तो ये यहाँ पर ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर, और यहाँ से ये आ गया आपके पास ये। अच्छा, इसके लिए अब हम ब्लू कलर ले लेते हैं, 3 वेक्टर और 3 डिफरेंट थिंग्स, 3 कलर्स। तो ये आ गया आपका जनाब, ये यहाँ तक हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। मेरे बच्चों, ये है आपका यूनिट वेक्टर जो आपने ड्रॉ किया। इस यूनिट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट आपके पास जो है वो आपने जो फाइंड किया था, डेट इज 2/√13 आई कैप और -3/√13 जे कैप। बोर बोर तो नहीं हो रहा है ना? ये बड़ी काम की बातें हैं ये, ठीक है, जो कि आपको आगे चल के फ़ायदा देंगी। और ये आ गया आपका मेरे बच्चों, ये जो ग्रीन वेक्टर है आपका, जो आपको गिवन दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर ए, जो कि आपको क्या दिया हुआ था इन्होंने, =2 आई कैप, टर्मिनल पॉइंट इसका आ गया, और -3, और ये आ गया जे कैप। सबके टर्मिनल पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आप ये देखें कि सबका इनिशियल पॉइंट जीरो है, सब जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में आपके पास मूव करते हुए आ रहे हैं। तो ये है तरीका वो, कि आपने किसी वेक्टर को फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन में वो फिर आपका जो है वो ये वेक्टर है, जो कि आपका आंसर भी है, जिसको कि हमने यहाँ पर न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट किया, और मैंने आपको एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन भी दे दी इसकी, ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे, कि जब आपसे सवाल में ये कहा जाए कि आप वेक्टर मालूम करें जो कि आपको गिवन वेक्टर दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन में ही है, तो वो इस तरीके से जो है वो फाइंड किया जाता है। मेथड भी आ गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। पार्ट 1 का मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखा दिया। अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके मुतालिक कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं। उम्मीद करता हूं, बल्कि यकीन रखता हूं हुए होंगे। बी और सी अब हम सॉल्व करेंगे। दाखले जारी हैं। क्लास 9, 10 और 12 के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हो चुका है। सीटें महदूद हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट हासिल करने के लिए आज ही राब्ता करें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमने पार्ट ए मुकम्मल किया। अब हम पार्ट बी की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट बी आपको गिवन है जनाब, कि पार्ट 2 आपको गिवन दिया हुआ है, सॉरी बी कह रहा हूं मैं, वो वेक्टर बी है। पार्ट 2 में आपको एक अदद वेक्टर बी दिया हुआ है, जो कि है 10 आई कैप और -9, और ये आ गया आपके पास जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 7 यूनिट्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अच्छा जी, अब इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो स्केलर मल्टीपल है कितना, 7 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड 7 यूनिट आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपने इसको कैसे करना है भाई? देखें, सबसे पहला काम हम पहले हम फाइंड करेंगे जनाब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी के मैग्नीट्यूड के लिए आपको मालूम है ये बराबर होता है x² + y² के। वैल्यूज़ को जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर। तो इसका मैग्नीट्यूड में हमने ये देखा 10 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई आपकी रूट में। तो बी का आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड 100 और +81। ठीक है बच्चों, यानी कि 100 में जब आप 81 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 181, और ये साथ में आ गया जनाब यूनिट्स। ये आपने बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? अब आप फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। दूसरी फाइंडिंग आपकी क्या है? ये हो गई पहली। अब दूसरी पर आ जाइए। अब हम फाइंड करते हैं जनाब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका? बी का। तो बी के यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? तो ये आ गया बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर बी को डिवाइड कर देंगे आप उसके मैग्नीट्यूड से। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वेक्टर बी आपको क्या दिया हुआ है? 10 आई कैप और +-9 जे कैप, जो कि डिवाइड हो रहा है, मैग्नीट्यूड आपके पास आया था 181 और यूनिट्स। तो जनाब आपके पास ये इक्वल आ जाएगा 10/181, और ये वैल्यू आ गई रूट में आई कैप, और -9/181। ये 181 थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन आपकी समझ में आ रहा होगा। जे कैप, ये आपने फाइंड कर लिया यूनिट वेक्टर। ये काम भी हो गया। अच्छा, ये काम होने के बाद आपने एक अदद यहाँ पर लाइन खींच दी। ये काम भी माशाल्लाह आपने खैर खूबी से कर लिया। अब लास्ट काम आपने क्या करना है, जो कि आपका बाकी है। अब आपने
तीसरा काम आपने फाइंड करना है वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में? वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको फाइंड करना है, जिसका के मैग्नीट्यूड क्या है? विद मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 6 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसके लिए आपने क्या करना है भाई, ये होगा आपका वो वेक्टर जो आप फाइंड कर रहे हैं, इक्वल हो जाएगा किसके भाई? यानी कि आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? यूनिट वेक्टर बी से। तो ये आ गया आपके पास 7, और बी का यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आया था? 10/√181 और -9/181 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वो नया वेक्टर, वेक्टर बी, जो कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हासिल होगा, डेट इज 70/181 और माइनस 7 9 का मेरे ख्याल से होता है 63, जी 63/181, और ये आ गया आपके पास जे। और इसके साथ ही आपने वो नया वेक्टर भाई तलाश कर लिया, वो ये है। तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर। इसका ग्राफ बनाकर देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर हम एक अदद ख़त तनसीब खींच रहे हैं। अब हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट है। तीसरे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एक अदद वेक्टर सी दिया हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, पार्ट 3 में आपको एक अदद वेक्टर सी दिया हुआ है जो कि इक्वल है 5 i कैप और जना +6 j कैप के, और जबकि मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 11 यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसको भी फाइंड करना है, तो चलिए आइए इसको भी फाइंड कर लेते हैं हम। अब आपने भाई करना क्या है, शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको इसका एक। इसको शॉर्टकट वे में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा जनाब, कौन सा कलर लें यार, चले ब्लैक से कर लेते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम। भाई सारे काम आने चाहिए ना आपको, ट्रिक्स भी आनी चाहिए, शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो वेक्टर सी होगा ना आपका, ये वेक्टर सी आपका इक्वल हो जाएगा 11। ठीक है, 11 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? वेक्टर सी से, और फिर इसे आप डिवाइड कर देंगे किससे मेरे बच्चों? वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड से। तो ये है आपका शॉर्टकट फार्मूला। तो अब देखें, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसमें और अपने आंसर को फाइंड करते हैं। तो भाई ये जो आपका न्यू वेक्टर होगा, वेक्टर सी, ये इक्वल आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 11। ठीक है। अच्छा, ये वो आपका मैग्नीट्यूड है। अब आपके पास वेक्टर सी क्या गिवन है आपको? वेक्टर सी आपको दिया हुआ है 5 i कैप और जनाब +6 j कैप। इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे भाई? वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के से। तो आपने 5 स्क्वायर और +6 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, से आपने डिवाइड कर दिया, तो वो वेक्टर सी आपके पास क्या आ जाएगा? 11 को 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो 55 i कैप, और प्लस 11 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 66 j कैप, और आपने जनाब इसको डिवाइड कर दिया। 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25, और प्लस 6 का स्क्वायर आ गया आपके पास मेरे बच्चों 36। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास फाइनली 55 i कैप और +66 j कैप डिवाइडेड बाय 25 में आप 36 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 61। ये आ गया रूट 30 50 और 55 और 60 और 1 61 हो गया आपका। ठीक है जी। तो फाइनली आपके पास ये भी आपका आंसर ठीक है, और 55/√61 i कैप और जनाब +66/√61 j कैप, ये आ गया आपका फाइनली आपका आंसर। तो इस डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर सी है आपने वो भी फाइंड कर लिया भाई। हमने आपको सारे तरीके बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी माशाल्लाह से देख ली। तो उम्मीद करता हूँ ये दो ग्राफ, इन दो के ग्राफ बनाने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि पक्का पक्का कॉन्सेप्ट बैठ जाए। और स्टेपिंग से भी करवा दिया सवाल आपको, और शॉर्टकट भी बता दिए, दोनों सवालों में आप शॉर्टली इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपसे डिमांड की जा रही है कि बहुत आसान सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। आपने 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आपने जो अननोन है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो भाई आइए पार्ट 1 से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है? पार्ट 1 में आपको 4 i कैप और प्लस 5 j कैप इक्वल टू p i कैप और प्लस 5 और ये आ गया आपके पास j कैप। तो भाई आइए इसको, इसमें अननोन क्या है? अब यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो अननोन आपके पास है p, ये रहा। इस p को आपने फाइंड करना है, तो इक्वालिटी ले लेते हैं। तो जब आप इक्वालिटी लेंगे तो इक्वालिटी में आई कैप जो है वो बराबर होगा किसके? आई कैप के। और जे कैप आपका किसके बराबर होगा? जे कैप के। तो भाई हमें जो फाइंड करना है, हम अननोन उसकी इक्वालिटी ले लेते हैं। तो देखें ये 4 i कैप इक्वल आ गया आपके भाई p i कैप। आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4। ये आ गया आपका आंसर। दिस वन इज योर आंसर ऑफ पार्ट 1। ठीक है शहजादो। अच्छा भाई, अब आइए ज़रा पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आपसे कहा जा रहा है, ये रहा आपका पार्ट 2। 5 7 5 7 और इक्वल टू 5 - q। तो जनाब आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने इक्वालिटी लेनी है, लिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी जो है वो चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने तो जो है वो इक्वालिटी लेकर बताना है। तो वन टाइम हमने क्वेश्चन को राइट किया 5 7 जो कि बराबर है 5 - q के। तो अब इसकी इक्वालिटी क्या बनेगी भाई? ये भाई ये आ गया 7 इक्वल आ गया किसके? -q के। तो 7 को आपने ले लिया इक्वल टू -q। और q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास जनाब? -7। माइनस दोनों तरफ ले लेंगे तो आपके पास क्यू को आपने पॉजिटिव रखना है। तो ये आ गया आपका आंसर। अच्छा बच्चा, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में अर्ज कर रहा है आपसे, पार्ट 3 में क्या अर्ज कर रहा है? पार्ट 3 भाई ये बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। अच्छा आइए जनाब पार्ट 3। तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है 7/2 i कैप और -3/5 और ये आ गया आपके पास j कैप और इक्वल टू p i कैप और -3/√25 और ये आ गया आपके पास j कैप। तो भाई इसको भी सॉल्व किए लेते हैं हम। अब इक्वालिटी ले लें आप। तो अननोन आपके पास क्या है जनाब? ये देखिए p। तो 7/2 i कैप इक्वल हो जाएगा p i कैप के। ये यूनिट वेक्टर आपका जो है वो कैंसिल हो गया। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2। तो जनाब ये आ गया आपका तीसरा पार्ट। ये भी आपने माशाल्लाह सॉल्व कर लिया। दिस वन इज़ योर आंसर। अच्छा बच्चों, अब आपके पास आखिरी पार्ट है, ये रहा पार्ट 4। पार्ट 4 में 5/2 और -7, ये भी आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वल टू p और -7। अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ये कैसे कन्वर्ट होगा। 5/2 i कैप और -7 j कैप विच इज़ इक्वल टू p i कैप और -7, ये आ गया आपके पास j कैप। इक्वालिटी ले लीजिए। तो आपको तो p मालूम करना है, ये रहा p और ये रहा p आपका। ठीक है, तो इक्वालिटी लेंगे तो 5/2 और ये आ गया आपका आई कैप जो कि बराबर हो जाएगा p और आई कैप के। ये कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई मेरे बच्चों? 5/2। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और ये आ गया आपका आंसर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इक्वालिटी थी, अननोन थे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी से इसको फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो तसव्वुर कीजिए कि लाइव क्लास में आप कितनी आसानी से सीखेंगे। राब्ता करें आज ही। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका और आपने मालूम करना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रेशो वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन। भाई देखें, ये एक थ्योरम है आपका, बल्कि एक फार्मूला है कि इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन होती है। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले में भी सब्स्टिट्यूट करके ये सवालात करवा सकता हूँ, वो कोई मसला नहीं है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है, तो पहले इसका हम कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं।
हम देखेंगे इसका कोर कॉन्सेप्ट और इसकी वेक्टर की जो डायग्राम बनती है वो क्या होती है। यूँ समझ लें कि मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके दे रहा हूँ। देखिए फर्ज कीजिए कि आपके पास जो है वो दो पॉइंट हैं। हम लेट कर लेते हैं कि वी हैव टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, उनके नाम हैं ए एंड बी, ठीक है, स्पेस में। और विद पोजीशन वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर भी हैं। विद पोजीशन वेक्टर वो क्या है भाई, ए एंड बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को तो आप समझते हैं, जो कि ओरिजिन से ड्रॉ होते हैं, ठीक है। और सपोज कर लें कि एक और पॉइंट है हमारे पास। आप सपोज कीजिए पॉइंट पी, एक और पॉइंट है हमारे पास, वो है पॉइंट पी, ठीक है, जो कि लाई कर रहा है इंटरनली, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट जो आपको दी हुई है, जो कि हमने फर्ज की है बच्चों, ए एंड बी। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो ए और बी जो लाइन सेगमेंट है कि वो इसको डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट ए और बी, ए और बी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है विद रेशो एम रेशो एन से, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब देखें, मैं ये तो आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन हो गई। अब ये रहा आपका एक पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, और ये है आपके पास पॉइंट बी, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ है पॉइंट ए। अच्छा भाई बच्चा, पॉइंट ए ज़रा, इसको हमने कह दिया भाई ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये आ गया हमारे पास पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए और बी को हम मिलाते हैं, तो जनाब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया हमारा पॉइंट ए बी, ठीक है। अच्छा, ये रहा हमारा ओरिजिन, जिसको कि हमने कहा था ये ओरिजिन है। फिर हमने कहा कि ये जो पॉइंट ए बी है, ठीक है, और इसको अगर हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो ये देखिए, मैं लाइन ले लूँ, ये ओरिजिन से जो है वो ये आ गया यहाँ तक ओ ए, ठीक है। तो ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए। अच्छा, अब देखें इसको बी से भी मिला दीजिए आप। तो जब आप इसको बी से मिलाएंगे तो ये ओरिजिन से ये यहाँ तक आ गया आपके पास, ठीक है बच्चा। अब ये बन गया आपका जनाब ओ बी, तो इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास, जो कि आपने क्या कहा जनाब बी, ये आ गया आपके पास वेक्टर बी। अच्छा, अब इंटरनली जो है वो एक पॉइंट पी है, वो फर्ज कीजिए वो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ये रहा वो पॉइंट, ये है फर्ज कीजिए वो पॉइंट, ये है पॉइंट पी। अब ये इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, और इसकी डिवीजन के लिए अब इसको भी जो है वो हमने पी से मिला दिया ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमने इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हम उसको मेंशन कर रहे हैं आर से, और ये एम रेशो एन से डिवाइड कर रहा है। ये तो हमारी हो गई ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब देखें इस ग्राफिकल मॉडल के मुताबिक, अब चूंकि जो है वो हमने कहा कि पॉइंट पी जो है ये रहा हमारा पॉइंट पी, दिस वन इज हमारा पॉइंट पी। पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, ये आ गया हमारा ए, और ये बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है जो है वो बाय रेशो एम और एन से, ठीक है। तो ए पी और पी बी हमारे पास क्या होगा भाई, देखें ए से लेके पी तक ये आ गया, हेंस ए पी हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, एक वेक्टर ए पी, और डिवाइडेड बाय, अब रेशो निकालना है हम, ठीक है, और फिर पी बी, ए से लेके पी तक और फिर पी से लेकर बी तक का रेशो हमारे पास ये हो जाएगा जनाब पी ओवर बी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप रेशो से भी माशाल्लाह फेमिलियर होंगे। और जनाब इसमें ए पी किसके बराबर है, एम के बराबर है, ये देखिए एक बात। और पी बी किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो इनका रेशो आ गया आपके पास एम रेशो एन। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर हम इसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में क्या बात आपको पता लगेगी, आप देखेंगे कि ये जो एन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, भाई ए पी से, और ये पी बी एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने कर दी इसकी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करते ही आपने यहाँ पर एक अदद खत तनसीख खींच लिया। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए ज़रा आप वापस अपनी डायग्राम पर। अब हमने जो है वो ये सारी चीज़ें मालूम कर ली, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन वन। अब आप देखिए, अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं।
ट्राइएंगल लॉ, लॉ ऑफ ट्राइएंगल क्या कहता है, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो भाई देखें, आपके पास यहाँ पर दो ट्राइएंगल हैं, एक ट्राइएंगल है आपके पास ओ ए पी, ये देखिए ये रहा ओ ए पी। अब ये देखें, ये आ गया आपका ओ, ये आपका आ गया ए, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर हम ले लेते हैं पी। भाई हमने एक इसको बाहर निकाल लिया इस ट्राइंगल को आपके लिए, ताकि आपकी जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब देखो बच्चों, ये आ गया आपका ओ ए, पॉइंट ओ से लेके ए तक। फिर आपके पास जो है वो ओ पी आ गया, ये आ गया ओ पी। और फिर आपके पास एक है ए से लेके पी तक, तो ये आ गया आपका ए पी। ठीक है जी। ये कुछ इससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन समझ लें जो है वो फर्ज कीजिए कि ये ट्राइंगल है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहाँ से, तो ज़रा फिगर वैसी बन जाएगी हमारी। तो चलें फिगर बना लेते हैं हम अपनी जनाब। अब हमारे पास ये लीजिए, अब कुछ हिस्से जो है वो मिलता जुलता बन गया। ठीक है, ओ ए और ये पी, इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल को देखिए कि इसका ट्रैकिंग पाथ को ज़रा आप ऑब्जर्व कीजिए। देखें, ये है आपका ओरिजिन, ठीक है, ये है आपका पॉइंट ए। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, पॉइंट ए आ गया और फिर आपके पास आ गया पॉइंट पी। अच्छा, अब देखें आप, ये वन, और यहाँ पर भी हमने एरो बना दिया और ये आ गया हमारे पास एरो। अब इसके पाथ को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। इसके पाथ को अगर आप देखें तो ये ज़ीरो, सॉरी ओ ए, ठीक है, ओ से ए पे जा रहा है, ए से पी पे जा रहा है। ये देखें, ये मूवमेंट ओ ए और ए पी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जनाब ये ओ ए, ओ ए, ये आ गया ओ ए वेक्टर। इसमें हमने ऐड कर दिया भाई किसको, ए पी, दो साइड्स को हम ऐड कर रहे हैं ए पी से। तो ये किसके बराबर आएगा, इसका सम, इन दो साइड का सम बराबर होगा किसके, ओ पी के। ये है आपकी थर्ड साइड, ये है फर्स्ट, और ये आ गई मेरे बच्चों आपकी सेकंड, और ये आ गई आपके पास थर्ड साइड। तो मेरा बच्चा, ये आपके पास आ गया ओ पी के बराबर। अब ओ पी आपके पास क्या है, देखें, ओ से लेके पी तक। अब अपनी प्रीवियस डायग्राम पर आइए, ये क्या है, आर के बराबर। तो ओ पी को आपने किससे रिप्लेस किया, आर से रिप्लेस कर दिया। एक काम तो आपने ये कर दिया, पोजीशन वेक्टर आ गया आपका। ए पी आपका जो है वो बच्चों एज इट इज आ गया। अच्छा, ओ से लेके ए तक, ये ओ ए आपके पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पर आपने इसको पोजीशन वेक्टर दे दिया ए। यहाँ तक बात सही है? अच्छा, अब ए पी को तो आपने यहीं रहने दिया, और आपने अब आर आपका राइट हैंड साइड पर मौजूद है, इसको आप इक्वल टू के इस तरफ ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पोजीशन वेक्टर आ गया आपका ए। भाई ये हमने एक और काम कर लिया, ए पी हमने फाइंड कर लिया, एक ट्रायंगल को यूज किया। अच्छा, ट्रायंगल इसको हमने यूज कर लिया, अब ये दूसरा ट्रायंगल भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ओ पी बी। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि इन ट्रायंगल, ये था हमारा ओ ए पी। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ओ पी और बी, ओ पी और ये आ गया आपके पास बी। ये पोजीशन वेक्टर का सारा काम है ये। ठीक है, अब ओ पी बी को देखिए आप, ये आ गया ओ, पाथ देखें, ट्रैक, ओ से लेके ये पी, पी से लेकर बी, और फिर ओ बी। तो ट्रायंगल लॉ में के मुताबिक अगर हम ओ पी प्लस पी बी करें, तो वो किसके बराबर होगा, तीसरी साइड के सम के। ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, ओ बी। तो जनाब इस ट्रायंगल लॉ के मुताबिक आप ओ पी बी ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, तो आपका जो पाथ है वो क्या है, ओ और आ गया पी, प्लस पी और बी। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी के। देखिए, मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ नहीं किया, तो ये आ गया ओपी, ये ओपी, ओपी में आप ऐड कर रहे हैं किसको, पीबी को, ये आ गया आपका पीबी, और ये इक्वल आ गया किसके, ओबी के। तो ये बच गया आपके पास ओबी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास जनाब ओपी किसके बराबर है, ओ से लेके ये देखिए पी तक, ओपी आपका इक्वल है पोजीशन वेक्टर के। देखिए, ये ओपी आपका पोजीशन वेक्टर आर के बराबर है, तो ये हमने इसकी जगह आर कर दिया, और प्लस पी बी हमारा एज इट इज रहा, और इक्वल टू। अच्छा बच्चा, अब देखिए ओ बी, ये ओ बी किसके बराबर है, ओ से लेके बी तक जो है वो पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, बी। यहाँ पर आपने इसको बी से रिप्लेस कर दिया। तो भाई ये आ गया पी बी इक्वल टू बी, और इसको इक्वल टू के आप राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का आर। तो मेरा बच्चा, आपने बड़ी खूबी से और आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह पी बी भी फाइंड कर लिया। ये दो चीज़ें आपने क्यों फाइंड की, ये दो चीज़ें आपने इसलिए फाइंड की कि आपने इसको प्लेस करना है। भाई कहाँ प्लेस करना है आपने, इक्वेशन वन के अंदर।
अच्छा, अब आप जनाब इक्वेशन वन क्या है आपके पास, ये रही आपकी इक्वेशन वन, को भी हम हाईलाइट किए देते हैं ताकि वो नज़रों के सामने रहें। नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम, वो हो तुम, ये तुम जो है ना, ये मैथ है भाई, कुछ और नहीं समझ लेना। अच्छा, तो अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने कहा जनाब पुट पुट कर दीजिए ए पी, हमने जो फाइंड किया, एंड पी बी को इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए आप। अब इक्वेशन वन क्या है, मैं वन टाइम लिख देता हूँ, ये रही आपकी इक्वेशन वन, ये देखिए, ये है एन और ए पी इक्वल टू एम और जनाब पी बी, ये आ गई आपकी इक्वेशन वन। वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखें एपी आपके पास क्या आया था, ये रहा एपी, एपी आया आपके पास, ये आ गया आपके पास एन। अच्छा, ये आ गया जनाब पोजीशन वेक्टर आर और माइनस पोजीशन वेक्टर ए इक्वल टू दिस वन इज एम। पी बी आपने क्या फाइंड किया था अभी भाई, पोजीशन वेक्टर बी और माइनस पोजीशन वेक्टर आपका आ गया आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आपने। अब आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भाई कैसी मल्टीप्लिकेशन, एन को आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एन आर, माइनस एन ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है पोजीशन वेक्टर ए से, तो एन और ये हो गया ए इक्वल टू एम को आपने बी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एम पोजीशन वेक्टर बी, माइनस एम को आपने आर टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एम और पोजीशन वेक्टर आ गया आपने के पास आर। अब काम आपने आर के लिए करना है, पोजीशन वेक्टर का आप सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, आप इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो आप जनाब ये आ गया आपके पास एन और ये आर। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास राइट हैंड साइड पर एक आर मौजूद है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए तो ये हो गया प्लस एम और पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड पर एम बी। ठीक है। अच्छा, अब इस एम बी के लिए आपने सेटिंग करनी है किसकी, एन ए की, इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एन और ये आ गया आपके पास ए। यहाँ तक मुझे यकीन है कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, ये एन है, अंदर बच गया आपके पास जनाब एन प्लस एम। एन प्लस एम भी लिख सकते हैं आप और एम प्लस एन भी लिख सकते हैं, बात तो आपकी एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास जनाब इक्वल आ गया ये, यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा राइट हैंड साइड पे, तो ये आ गया आपके पास एम और ये बी और प्लस एन और पोजीशन वेक्टर आपका आ गया ए। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, ये एम प्लस एन, ये पोजीशन वेक्टर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, तो एम बी पोजीशन वेक्टर और प्लस एन पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास ए और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अच्छा भाई, ये आ गया आपके पास फाइनल पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये वो फॉर्मूला है जो आप तोते की तरह रट कर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं कि भाई पोजीशन वेक्टर निकालना है इंटरनली डिवीजन, ठीक है। तो दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला। तो ये आपको इसकी डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर दी गई है। और इसका ये है, इसका कोर कॉन्सेप्ट एंड वेक्टर डायग्राम्स भी आपको बनाकर दिखा दी गई, और आपने एक बड़ी मजबूत और अच्छी डेरिवेशन जो है वो देखी भी और सीखी भी। इस फॉर्मूले की मदद से आप ये तीन पार्ट कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो फिर हर सवाल आपके लिए मक्खन और मलाई हो जाता है। आइए अब हम सवालात को सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर वापस हमने जंपिंग लगा दी है। अब देखिए, अब आपको ज़रा काम करने में भी मज़ा आएगा क्योंकि कोर फार्मूला आपकी समझ में आ चुका है, उसकी डेरिवेशन आपने देखी। अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। अब वो पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है आर, जिसकी आपने जो है वो पूरी डेरिवेशन की, जो कि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ए बी आपको गिवन दिए हुए हैं, पार्ट वन ये आ गया जिसको मैंने हाईलाइट किया है, रेशो 3:5। आइए जनाब, पार्ट वन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट वन है आपके पास 4i कैप -5 और ये आ गया जे कैप एंड 2i कैप और +7 जे कैप, जबकि रेशो आपको क्या दिया हुआ है, 3:5। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपके पास दो पोजीशन वेक्टर आपको जो है वो गिवन है। अच्छा, तो वो क्या क्या है आपके पास, आइए पहले उनको देख लेते हैं। तो हेयर वी हैव जनाब, ए क्या है आपके पास, पोजीशन वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 4i कैप
और -5 और ये जे कैप। अच्छा, बी आपके पास क्या है बच्चा? बी है आपके पास 2i कैप और +7 और ये आ गया आपके पास जे कैप। और जनाब m/n क्या दिया हुआ है आपको? 3/5। बहुत सिंपल सवाल है ये। सिंपल आपने क्या करना है कि इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो आइए फॉर पोजीशन वेक्टर आर हमें मालूम है कि जो काम हमने अभी किया है कि आपका जो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ये बराबर होता है m पोजीशन वेक्टर बी प्लस n ए डिवाइडेड बाय m+n। आ गया मेरा बच्चा वही फॉर्मूला। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर ड्राइव किया है। अब इसमें वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये तो आ गया m क्या है आपके पास? देखिए m है आपके पास 3 और n है आपके पास 5। तो m को आपने 3 से रिप्लेस किया और फिर आपने b को सब्स्टिट्यूट कर दिया। b क्या है आपके पास? ये रहा 2i कैप और +7 और ये आ गया आपके पास जे कैप। फिर है आपके पास प्लस n आपके पास है 5 और जनाब पोजीशन वेक्टर ए क्या है आपके पास? 4i कैप और -5 और ये आ गया आपके पास जे कैप। इसको आपने सलंग ये डिवाइड कर दिया जनाब किससे? m+n यानी के रेशो को ऐड कर दिया 3 और +5। तो अब सिंप्लीफिकेशन है आपकी भाई। 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया 6i कैप और प्लस फिर आपने 3 को देखें 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 21 जे कैप और प्लस 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20i कैप और जनाब प्लस और ये आ गया माइनस 5 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25 जे कैप। और ये पूरा डिवाइड हो रहा है आपका किससे? 3 और 5 हो गए आपके पास जनाब 8। अच्छा, एक अदद हमने यहाँ पर लकीर खींची। ओए होए। अच्छा बच्चा, अब आ जाइए। तो आर आपके पास क्या आने जा रहा है? ये बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये है 6i आपके पास और ये है 20i और दोनों की साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये 26i कैप। अच्छा जी, अब आ जाइए। ये है आपके पास प्लस का 21j और माइनस का 25j। यानी 25 में से आपने 21 क्रॉस किए तो माइनस बड़े नंबर की साइन लग गई और ये आ गया 4j और ये आपका डिवाइड हो रहा है किससे? 8 से। अब फर्दर इसमें कैंसिलेशन वगैरह हो रही है भाई? हो रही है भाई। कैसे कैंसिलेशन हो रही है भाई? ये सब 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 को 2 टाइम क्रॉस किया 4, 2 को 4 टाइम क्रॉस किया 8, 2 1 टाइम और 2 3 टाइम 6 आ गया आपके पास। क्रॉसिंग करने के बाद फाइनली आपके पास आपका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? इक्वल टू 13 - 2 13i कैप और -2j कैप और इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? 4 से। तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर जो कि आपने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर। ये है आपका पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 1 के बाद अब हम जंपिंग कर रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपको कहाँ गया? ये रहा भाई। पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है 3i + 5j और टनाटन। तो पार्ट 2 में आपको जो चीज़ें गिवन दी हुई हैं हम वो लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 में जो गिवन है आपके पास भाई, पोजीशन वेक्टर है आपके पास एक अदद ए, एक अदद है बी और रेशो दिया हुआ है। रेशो चेंज कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर चेंज कर दिए हैं उसने, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो भाई यहाँ पर आपके पास हेयर पार्ट 2 में सवाल वहाँ लिखा हुआ, मैंने लिखा नहीं है, हाईलाइट कर दिया है। ए क्या है आपके पास? पोजीशन वेक्टर ए आ गया आपके पास 3i कैप और +5j कैप। ठीक है बच्चा। और बी क्या है बच्चों आपके पास? बी है 11i कैप और +8j कैप। जबकि रेशो क्या है आपके पास? m/n इक्वल टू 3/2। अब आपने सिर्फ करना क्या है कि पोजीशन वेक्टर मालूम करना है आर। आर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? नाउ वी फाइंड आर पोजीशन वेक्टर। तो भाई आर का क्या फॉर्मूला है? पोजीशन वेक्टर जो है वो आर आपका बराबर होता है m और ये पोजीशन वेक्टर b प्लस n पोजीशन वेक्टर a। ठीक है बच्चा। और ये किससे डिवाइड होता है? इसको ऊपर ही ले जाते हैं हम यहाँ पर। इसको हम डिवाइड कर देंगे जनाब m+n से। अच्छा जी, m+n से तो डिवीजन कर दी जाएगी, लेकिन डिवीजन करने से पहले यार एक अदद लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, बड़ी नवाजिश होगी आपकी। ये लीजिए, एक अदद हमने लाइन भी खींच ली। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर वैल्यूज़ को। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर जो है वो ये इक्वल हो जाएगा, सुर्ख नहीं यार, ब्लैक ले लेते हैं। एम क्या है आपके पास? 3। ये देखिए एम है आपके पास 3 और एन है मेरा बच्चा आपके पास 2। तो 3 के बाद पोजीशन वेक्टर बी क्या है आपके पास? ये रहा।
तो ये अपने सब्सिट्यूट किया 11 आई कैप और प्लस 8 जे कैप, और फिर आ गया आपके पास प्लस एन क्या है आपके पास 2, और आपके पास पोजीशन वेक्टर ए क्या है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये आ गया 3 आई कैप और प्लस 5, और ये आ गया आपके पास जे कैप, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, एम प्लस एन से, यानी रेशो की एडिशन 3+2। तो पोजीशन वेक्टर आपके पास आर 3 को 11 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 33 आई कैप। एक काम तो आपने ये कर दिया। फिर उसके बाद मेरे बच्चों आपके पास ये आ गया प्लस, अच्छा 3 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 24 और ये जे कैप, ठीक है जी। और ये आ गया आपके पास प्लस 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6 आई कैप। 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस 10, और ये आ गया आपके पास जे कैप, और जो कि डिवाइड हो रहा है 3 और 2 कितने हो गए आपके पास 5। तो भाई फाइनली आपके पास आपका पोजीशन वेक्टर जो आने जा रहा है तो वो करीब करीब ये, तो ये हमने हाइलाइटर ले लिया। देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं कि 33 आई कैप और प्लस 6 आई कैप, तो ये दोनों सेम है। तो 33 में आप 36 को ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 39 आई कैप आ गया आपके पास। अच्छा फिर आप फर्दर देखिए जे कैप वालों को, भाई ये हो गए आपके पास 24 जे कैप, इसमें ऐड कर देंगे आप 10 जे कैप, तो ये कितने हो गए आपके भाई प्लस 34, और ये आ गया आपके पास जे कैप विच इज डिवाइडेड बाय कितना 5। तो भाई ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर, जो कि आपने खैर से पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया, और ये इसके साथ ये बन गया आपका जनाब आंसर। दिस वन इज योर आंसर। अब पार्ट 3 लास्ट पार्ट है हमारा। पार्ट 3 हमसे क्या कह रहा है, पार्ट 3 हमसे कह रहा है कि जनाब मैं हूँ डॉन। पार्ट 3 कह रहा है ये रहा, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। पार्ट 3 की फाइंडिंग्स तो हमें हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं, लेकिन पार्ट 3 में जो चीज़ें गिवन हैं हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है जनाब, गिवन है हमारे पास एक अदद पोजीशन वेक्टर ए जो कि है 2 आई कैप और -3 जे कैप। अच्छा पोजीशन वेक्टर है हमारे पास बी जो कि गिवन दिया हुआ है 2 आई कैप और जनाब +6 जे कैप, और फिर उसके बाद किस रेशो में है ये, यानी कि रेशो आपको दिया हुआ है 4 रेशो, और ये आ गया 3। फाइंड करना है आपने पोजीशन वेक्टर को, तो आइए फाइंड कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर आपका बराबर होता है m पोजीशन वेक्टर ऑफ b प्लस n पोजीशन वेक्टर ऑफ a विच इज डिवाइडेड बाय m प्लस n। वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है आपने, तो वो अभी किए देते हैं। तो जनाब m कितना है आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 4। अच्छा जी पोजीशन वेक्टर बी क्या है आपके पास, ये रहा 2 आई कैप और जनाब +6 जे कैप, और फिर ये आ गया आपके पास प्लस एन कितना है आपके पास 3, तो एन 3 सब्सिट्यूट किया। और पोजीशन वेक्टर ए आपके पास क्या है, डेट इज 2 आई कैप और -3, और ये आ गया आपके पास जे कैप, और इसको आपने डिवाइड करना है किससे मेरे बच्चों, 4+3 यानी कि 7 से, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रही है। अब इस सिंप्लीफिकेशन के देखिए स्टार्ट होते ही ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर 4 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आई कैप, और फिर आपने 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24 जे कैप, ठीक है। अच्छा फिर आपने जो है वो यहाँ पर आ जाइए, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आई कैप, और प्लस माइनस माइनस, और 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 जे कैप, और विच इज़ डिवाइडेड बाय 7। इसको आपने अब 7 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चा आपके पास पोजीशन वेक्टर आपका क्या आने जा रहा है, तो इस पोजीशन वेक्टर को जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं यहाँ पर एक अदद ख़त तनसीख खींच लूँ, यहाँ नीचे जगह कम है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई आपके पास आपका पोजीशन वेक्टर आने जा रहा है इक्वल टू, भाई ये देखिए बच्चों, ये है आपके पास 8 आई कैप और ये आ गया आपके पास 6 आई कैप, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14 आई कैप। अच्छा बच्चा अब देखिए दूसरी तरफ जे वाले कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ये है आपके पास 24 जे कैप, और ये आ गया आपके पास -9 जे कैप। तो 24 में से आप 9 क्रॉस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15, और ये आ गया जे कैप, ठीक है जी। और इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, 7 से। तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर, इसको हम हाईलाइट किए दे रहे हैं। ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। इस आंसर के साथ ही अल्लाह ताला के फजल करम से आपका क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी।
पसंद वगैरह तो बात की चीज़ें हैं, समझ आनी चाहिए चीज़ आपको। मकसद ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए, और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे तरीके से जिस जिस तरह आपको आज वेक्टर्स में विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर इस अहम अपना पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने के का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन आपको करवाई गई, ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं, और यकीनन समझ में आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हर नया कोरियर आप तक पहुंच सके। पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आसानियाँ दे, अल्लाह ताला आफ़ियत दें, अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मैथ मुश्किल लगती है तो आप अभी सही जगह पर नहीं पहुंचे।